पेड़ से बांधा गया, जला दिया गया। दूसरी हत्या 24 दिसंबर को अमृत मंडल की गई। उसके बाद मामला थमा नहीं, तीसरी जान ले ली गई 30 दिसंबर को बजेंद्र विश्वास की। चौथी हत्या 3 जनवरी को खोखन चंद्र की भी हत्या की गई। पांचवी हत्या 5 जनवरी को राणा प्रताप बैरानी की गई और छठी हत्या 5 जनवरी को मणि चक्रवर्ती की गई। और इसी तरह से यह हत्या का सिलसिला लगातार सामने आ रहा है। अब देखिए, समीर चंद्र की भी जान ले ली गई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ज्यादा उम्र नहीं थी इस नौजवान की और बांग्लादेश में एक बार फिर से एक हिंदू युवक की हत्या की गई है। इस वक्त बांग्लादेश की सड़कों पर यही हाल है, लोग दर दर भटक रहे हैं, मां रो रही है, परिवार में मातम पसरा हुआ है और हर तरफ यही कहा जा रहा है कि हिंदुओं को बचाओ। बांग्लादेश में अब एक और हिंदू युवक की जान ले ली गई। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, और इस अंतरिम सरकार में चुनाव से पहले इस वक्त अल्पसंख्यक को टारगेट पर लिया गया है। चुन चुनकर हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये ऑटो रिक्शा चालक था जिसका ऑटो छीना गया और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। तो बांग्लादेश में एक और ये हिंदू युवक जिसकी जान ले ली गई, 28 साल उम्र बताई जा रही है, समीर चंद्र नाम है और ऑटो चालक था, ऑटो चलाता था और इसकी जान ले ली गई। तो बांग्लादेश में हालात कितने बदतर हो गए हैं, चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हत्याओं का ये सिलसिला लगातार जारी है। और जब दीपू चंद्र की हत्या की गई उसके बाद और ज्यादा ये बवाल दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में और लगातार हिंदुओं को मारने का ये जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। अब ये एक और मामला बांग्लादेश से सामने आ गया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, खबर दिल्ली से मिल रही है जहां अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर बड़ा मामला सामने आया। ये पूरा मामला आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली में इस वक्त अवैध घुसपैठिए जो हैं उनके बीच हलचल जो है वो मच गई है, क्योंकि एक बार फिर से यहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। क्योंकि दिल्ली में इस तरह से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का ये पूरा मामला है। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। अवैध घुसपैठियों की जांच के निर्देश दिए गए। एनआईए इस मामले को देखेगी और एक बार फिर से दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर क्या बड़ी जानकारी मिल रही है। मेरी सहयोगी पंकज इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, वो बताएंगी क्या ये बड़ी खबर है इस वक्त। पंकज, बिल्कुल। और नीतू, जिस तरीके से आप जानकारी दे रही थी कि अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए करेगी, यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब इस पूरे मामले को अपने हाथ में ले रही है। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली की स्पेशल सेल जो थी वो इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन अब क्योंकि ये मामला जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तमाम ऐसे राज्य जहां पर अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं, अब इन पर शिकंजा कसने की अब तैयारी पूरे तरीके से एनआईए करती नजर आ रही है, जिसको लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से भी साफ जो है वो आदेश दे दिए गए हैं कि अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था नीतू, अगर थोड़ा सा पीछे चले, हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो रायबरेली में एक बड़ा मामला सामने आया था जब बड़ी संख्या में जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर भी जांच की गई थी। लेकिन नीतू देखिए, अब क्योंकि अब सब तमाम जो राज्य हैं अब सभी जगह पर पूरे तरीके से जांच होगी कि आखिरकार कितने अवैध रूप से घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार हमने देखा है जब कई जगह पर बवाल मचा है, ऐसे में तमाम घुसपैठियों के नाम भी सामने आए थे। अब इसको लेकर एनआईए इसको लेकर जांच करेगी, जिसको लेकर अब गृह मंत्रालय की तरफ से भी कह दिया गया है कि अब एनआईए के हाथ में पूरी जांच होगी, जहां पर इनके तमाम दस्तावेज खंगाले जाएंगे। इनके फिंगरप्रिंट्स की बात करें, इनके चेहरे के स्कैन करने की बात करें, जिस तरीके से तमाम फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं उसको लेकर जांच होगी। इसके अलावा देखिए नीतू, सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि आखिरकार इसके पीछे सरगना कौन है, कितने सारे ठीक है। तो दिल्ली में अवैध घुसपैठियों का ये मामला है, बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसकी जांच अब एनआईए की टीम करेगी। गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच के निर्देश दे दिए हैं और इस वक्त हमारे साथ उन्नति भी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ी हुई हैं। उन्नति, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई एनआईए करेगी, तो किस तरह से कार्रवाई होगी और अब जांच एनआईए टीम को सौंप दी गई है। बिल्कुल, देखिए नीतू, हमारी सहयोगी पंकज भी जिस तरीके से जानकारी दे रही है और वाकई ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि देखिए समय समय पर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाइयां होती रही हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब तक इस पूरे मामले में जांच कर रही थी और कई ऐसे सिंडिकेट सामने आए थे जो कि ये बता रहे थे कि आखिर इस तरीके की घुसपैठ कराई कैसे जा रही है। ये कोई बहुत छोटी साजिश नहीं है।
बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारी सीमा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। आखिर हम अपनी आंतरिक सीमाओं को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। और 2024 में अगर मैं आपकी बात करूं तो 2024 में भी किस तरीके से बड़ी मात्रा में मामले ये सामने आए थे कि घुसपैठ कराए गए हैं और ऐसे में डिपोर्ट भी किया गया था। अब क्योंकि एनआईए के पास ये पूरा मामला है, ऐसे में एनआईए ये जांच करेगा कि आखिर ये सिंडिकेट काम कैसे करता है, किस तरीके से अवैध घुसपैठ कराई जाती है और न सिर्फ केवल घुसपैठ होती है बल्कि उनके जाली जो डॉक्यूमेंट्स है वो तक बनवा दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी नौकरी लगवाई जाती है। और देखिए ये बहुत बड़ा खतरा है और इसी खतरे को भांपते हुए गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश देने के बाद अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी। घुसपैठियों में आखिर कहां ये घुसपैठ हो रही है, कैसे हो रही है, कैसे इनका नेटवर्क इतना फल फूल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब तक दिल्ली की जो स्पेशल पुलिस इससे पहले लगातार जांच कर रही थी, उसने ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये बहुत ही शातिराना तरीके से अंजाम दिया जाता है इसको और किस तरीके से पहले सीमा में प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट भी बनवाए जाते हैं, इन्हें नौकरी दिलवाई जाती है और फिर ये लोग हमारी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। देखिए है कि हम अपने दुश्मन से तो लड़ लेंगे, लेकिन अगर हमें कैसे पता चलेगा कि वो दुश्मन हमारे भीतर है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास पंकज। वाकई क्योंकि अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत नजदीक है और खलबली मची थी कि वहां पर भी काफी ज्यादा जो अवैध घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से वहां पर रह रहे हैं, उनको भी खदेड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब ये जांच बढ़ चुकी है। दिल्ली में भी आपको याद होगा विधानसभा चुनाव पिछला, उस वक्त भी स्कूलों में ये फरमान जारी कर दिया गया कि जो भी अगर जो आईडी कार्ड है वो नहीं दिखा पाते हैं, अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे हैं, उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट तैयार की जाए। उस वक्त भी खलबली मची थी। अब इस पूरे मामले में एनआईए जब जांच कर रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा इनपुट मिला है दिल्ली में भी, जिसके बाद ये जांच के आदेश गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए। सही संकेत आपने भाप लिया है। हाँ, सवाल पंकज से। देखिए नीतू, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जिस तरीके से अभी उन्नति भी इसको लेकर जानकारी दे रही थी कि आखिरकार किस तरीके से, देखिए एसआईआर का आपने जिक्र किया। बिल्कुल एसआईआर जिस समय पर हुआ था, हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था, जब उत्तर प्रदेश के खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि एसआईआर में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यही है कि जिन लोगों ने फर्जी वोटर आईडी बनवा रखी है वो किसी एक जगह पर नहीं है। अगर वो उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली जाते हैं तो वो दिल्ली में भी फर्जी वोटर आईडी अपनी बनवाते हैं, पहचान पत्र अपना बनवाते हैं, आधार कार्ड अपना बनवाते हैं। अब उन सबको डिपोर्ट किया जा रहा है। जब आपने अभी जिक्र किया विधानसभा का चुनाव जब हुआ था दिल्ली में, उस समय पर भी तस्वीर यही सामने आई थी कि कई ऐसी जगह थी जहां पर एक ही नाम के कई सारे वोटर कार्ड जो थे वो बने हुए थे एक ही नाम से। तो वो लोग कहां से आए हैं, उनका संपर्क किसके साथ में, कौन इतना बड़ा जो है वो संगठन चल रहा है, कौन इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है कि जिसमें आखिरकार इन लोगों के फर्जी प्रमाण पत्र बनवा दिए जाते हैं, यहां तक कि जन्म प्रमाण पत्र तक के भी इनके बनवाए जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट सामने आई थी नीतू, उसमें यह देखा गया था कि जो लोग 18 वर्ष की जिनकी आयु नहीं है उनका फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया गया, उसके बाद उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए, उनकी तमाम दस्तावेज उनके बनवाए गए। अब इसको लेकर ही एनआईए पूरी जांच करेगी कहां से ये आए हैं, किन लोगों ने इन्हें सीमा पार कराई है, कहां से, अगर ये उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए हैं या अन्य राज्यों से दिल्ली आए हैं तो किसके सहारे ये आए हैं। अब पूरी एक लिस्ट जो है वो तैयार होगी। ये सिर्फ दिल्ली ही नहीं तो यहां पर दूसरे राज्यों को लेकर भी है, क्योंकि दिल्ली में आप जांच कर सकते हैं, जो दूसरे राज्यों से यहां पर घुसपैठ आ रहे हैं उनको लेकर भी है कि आखिरकार सीमा पार आप करा दे रहे हैं, सीमा पार के बाद दूसरे राज्य से तीसरे राज्य। मतलब उन्नति ये हुआ कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में तो ये खबर चली रही थी, एसआईआर तो चली रहा है जिस तरह से पंकज बता रही हैं, लेकिन अब ये अवैध बांग्लादेशी घुसपैठी अपने आप को छिपाने बचाने के लिए दिल्ली की तरफ इन्होंने कूच करने की तैयारी की होगी, इसीलिए अब दिल्ली में ये कार्रवाई देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल के बाद। बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल, असम, ये सब वही क्षेत्र हैं जहां पर घुसपैठ बड़े मायनों में ट्रेस की जा रही है और यही वजह है क्योंकि देखिए देश की राजधानी है दिल्ली और ऐसे में ये संवेदनशील हो जाती है और इसी लिहाज से अब दिल्ली में इसकी जांच तेज हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट जो है 4 मॉड्यूल्स के तहत काम करता है और समय समय पर ये मॉड्यूल्स जो है एक्टिव होते हैं, जो कि पहले किस तरीके से प्रवेश कराया जाए वो पहले मॉड्यूल में देखा जाता है, फिर उनके रहने का बंदोबस्त कैसे किया जाए ये दूसरा मॉड्यूल डिसाइड करता है, फिर तीसरे मॉड्यूल में ये डिसाइड किया जाता है कि आखिर किस तरीके से इनके डॉक्यूमेंट्स फॉर्ज किए जाए, चौथे मॉड्यूल ये देखता है कि आखिर इनको नौकरी का प्लेसमेंट कैसे दिलाया जाए। तो ये जो पूरा सिंडिकेट है, इसलिए मैं इसका बार बार जिक्र कर रही हूँ नीतू, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है कि आखिर ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है,
ये काफी समय से लगातार देखिए 2024 में भी इसका जिक्र हुआ, 25 में भी जिक्र हुआ और अब नए साल पे भी लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आने वाले दिनों में इस पर अंकुश लगाया जाए। और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ वो लगातार अपनी आंतरिक सुरक्षा को किस तरीके से मजबूत किया जाए इसको लेकर चर्चा हो रही है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि अंदर जो घुसपैठिए हैं हम लोग उनको वापस डिपोर्ट कर दिया जाए। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह लगातार ये कहते रहे हैं कि घुसपैठियों के खिलाफ हम 3D फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी कि कैसे उनको डिटेक्ट करेंगे, उनको डिलीट करेंगे, फिर डिपोर्ट करेंगे। ये वो SIR के लिए जरूर कह रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये भी है कहीं ना कहीं कि जो घुसपैठिए हमारे सीमा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और वो भारत के जो नागरिक है अगर उनका हक ले रहे हैं तो उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। और इसके लिए NIA अब ये ट्रेस ठीक है। ऐसे में पंकज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही में हमने सरकार की तरफ से ये देखा भी था कि सरकार ने फैसला लिया कि जो भी अवैध तरीके से यहाँ पर घुसपैठिए रह रहे हैं उनको डिटेंशन सेंटर में भेजा जाए। तो ये कार्रवाई हमने यूपी में देखी थी, अब बहुत जल्द दिल्ली में देखने को मिलेगी। लेकिन जब इस मसले पर NIA जांच करने के लिए बैठेगी तो क्या बड़ा अंतर निकलकर सामने आएगा? आप तक किस तरह की जानकारियां पहुंची है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए नीतू, यहाँ पर ना ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी एक व्यक्ति के अगर हम फिंगरप्रिंट की बात करें, उसके चेहरे के स्कैन की बात करें, तो वो सेम हमने देखा कि आधार कार्ड में किस तरीके से आप कहीं से भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट की बात करें या फिर आपके स्कैन की बात करें, वो चेहरा सेम रहेगा, वो फिंगरप्रिंट। अब इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर NIA पूरे तरीके से आपने कितनी जगह पर अपने फॉर्म फिल करे हैं, कितनी जगह पर आप नौकरी कर रहे हैं, कहाँ से आप आए हैं, कितना समय आपको भारत में हुआ है, ये सब चीज़ों की, क्योंकि ये पूरी एक लिस्ट तैयार यहाँ पर होगी। अगर एक व्यक्ति का नाम कहां कहां पर यूज किया गया है, किस तरीके से दस्तावेज बने हैं, उत्तर प्रदेश में बने हैं तो उत्तर प्रदेश के बाद अगर वो पश्चिम बंगाल में है तो पश्चिम बंगाल में बने या फिर राजधानी दिल्ली में बने हैं, इस आधार पर पूरी लिस्ट यहां पर NIA तैयार करेगी। उसके बाद जाकर जगह जगह पर ये कार्रवाई, क्योंकि राजधानी दिल्ली ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भले ही इसको लेकर कार्रवाई को लेकर कहा गया, लेकिन इसका पूरा टारगेट वो तमाम राज्य हैं जो कि सीमाओं से लगते हैं, उन सीमाओं से इन घुसपैठियों का अंदर आना, उसके बाद जगह जगह पर अन्य राज्यों पर इन लोगों का जाना, क्योंकि जैसे उन्नति कह रही थी कि खाने को लेकर इनके तमाम व्यवस्थाओं को लेकर जिस तरीके से पूरी व्यवस्था की गई है, उन तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी अब NIA रखेगी। जब पूरी लिस्ट तैयार होगी उसके बाद एक एक करके पूरी कार्रवाई, यहाँ पर कितने घुसपैठी हैं, कितने घुसपैठी अवैध रूप से रह रहे हैं, कहां कहां से आए हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर NIA तैयार करेगी। बिल्कुल, तो एक बड़ी लिस्ट तैयार होगी और पता चलेगा कि दिल्ली में वाकई कितने ऐसे अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशी हैं जो कहां कहां छिपे हैं, कहां कहां इनकी संख्या ज्यादा है, और दिल्ली में उन्नति किस जगह पर ये बड़ी संख्या में रह रही हैं। वो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आखिर क्या वो बॉर्डर से सटे हुए उन इलाकों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी के सहयोग से छिपने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ भी आने वाले वक्त में पता चलेगा। उन्नति, बिल्कुल, देखिए नीतू, कई मायनों में कई बड़े खुलासे होंगे आने वाले समय में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ये लोग एक क्षेत्र को चिन्हित कर रहे हो जहां पर इन लोगों ने बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो बसे हों, बल्कि ये ऐसे इलाके जहां पर हम सब रहते हैं और हम सब के बीच लोग रह रहे हैं, और इसीलिए ये और ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। और ये कैसे करा रहे हैं, कौन लोग इनकी मदद कर रहे हैं सीमा के अंदर से, क्योंकि यकीनन है कि अगर जब तक कुछ भारत के लोग ही इनकी मदद ना करें तब तक ये इस तरीके से फल और पनप नहीं सकते हैं। ऐसे में कोई तो लोग हैं यहाँ पर जो लगातार इस सिंडिकेट में उनका सहयोग कर रहे हैं। आखिर वो कौन लोग हैं, बदले में वो क्या ले रहे हैं, इन तमाम चीजों का खुलासा भी होगा। और क्योंकि अब जांच NIA के हाथ में है तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NIA इस पूरी जांच को तेज करेगी, कार्रवाई करेगी, और साथ ही साथ देखिए खुलासे होंगे और जो घुसपैठिए पकड़े जाएंगे उन्हें डिपोर्ट भी किया जाएगा, यानी कि जहां से वो आए हैं उन्हें वहीं वापस भेज दिया जाएगा। ये भी लगातार सरकारें जो है समय समय पर सुनिश्चित कर रही हैं, और खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के माध्यम से जिस तरीके से जांच सौंपी गई है, यही सुनिश्चित और यही प्रतिबद्धता देखने को मिल रही है। नीतू, बिल्कुल। और पंकज, क्योंकि काफी लंबे समय से ये खबरें भी चल रही थी कि इन जगहों पर, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, यूपी हो, यहाँ पर अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रही हैं। सरकार पर भी कई तरह के आरोप लगाए गए विपक्षियों की तरफ से। तो अब डायरेक्ट NIA को इस पूरे मामले में जांच करने के लिए कहा गया कि इस बार जो जांच होगी वो और ज्यादा तेज होगी, और अब इस पूरे मसले को NIA देखेगी। नहीं तो एक प्रोसेस होता है कि दूसरी टीमें जो हैं पहले उनसे कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया जाता है, लेकिन इसमें NIA डायरेक्ट जांच करे,
क्या पता चल रहा है इसमें, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नीतू, एनआईए इस पूरे मामले की बिल्कुल जांच करेगी, लेकिन ऐसे में अब देखिए नए सिरे से इस पर जांच किस तरीके से होगी, क्योंकि अभी तक दिल्ली स्पेशल सेल इसको लेकर पूरी जांच कर रही थी। अब इसमें यह भी अपडेट है कि नीतू, इसमें नई एफआईआर दर्ज होगी। नई एफआईआर दर्ज होने के बाद नए सिरे से एनआईए पूरे तरीके से इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि जो जिन चैनलों को फंडिंग भी हो रही है उनकी जांच इसमें की जाएगी। इसके अलावा फंडिंग कहां से हो रही है, इसके पीछे किनका हाथ है, इसको लेकर भी देखिए और क्या हम पंकज ये भी माने कि दिल्ली ब्लास्ट केस के बाद ये आदेश आना, फंडिंग कौन कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नीतू, बिल्कुल सही कहा आपने। उसके बाद इस तरीके से ये जो जांच तेज होनी है, क्योंकि आप एनआईए करेगी तो एनआईए एक सीमित क्षेत्र में नहीं करेगी। एनआईए के पास में पूरा अधिकार है, वो पूरे तरीके से इसको लीड करते हुए, यही वजह है कि नई एफआईआर होने के बाद एनआईए की जो जांच है वो विस्तार पूर्वक, और ये विस्तार पूर्वक जांच इसमें कई बड़े खुलासे करेगी। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे फंडिंग हो रही है, इन्हें कौन लेकर आ रहा है, कहां से ये लोग आ रहे हैं, यहां रहकर क्या साजिश रची जा रही है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से जांच को लेकर कहा गया है कि राजधानी दिल्ली से इसकी जांच जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमने कई कनेक्शन देखे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग की गई है, उस फंडिंग को लेकर इससे पहले भी खुलासे हुए हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा पंकज, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया पंकज। उन्नति आप दोनों का ही। तो दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की अब जांच की जाएगी, लिस्ट निकाला जाएगा और फिर इन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। अगली खबर इस वक्त यूपी की राजधानी लखनऊ से मिल रही है, जहां प्रगति पोर्टल पर सीएम योगी का बयान आ गया है। यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा है प्रगति पोर्टल नए भारत का नया उदाहरण है, ये पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व का बेहतर उपयोग है। तो बड़ी बात आपको बता दें कि आज इस पोर्टल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रगति पोर्टल जिस पर सीएम योगी ने बयान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहा कि आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएम के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा है और प्रगति पोर्टल नए भारत का नया उदाहरण है, ये पीएम के दूरदर्शी नेतृत्व का बेहतर उपयोग है। यूपी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो के रूप में अगर हम देखते हैं तो कुल इस दौरान 10,48,000 करोड़ रुपए के 330 परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टफोलियो है, जिसमें परिवहन है, पावर है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर का है, स्वास्थ्य का है और औद्योगिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्र इसमें शामिल है। यानी जिनका हम समीक्षा कर रहे हैं, इनमें से जो 10,48,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट वर्तमान में इस पूरे उसके तहत हमारे द्वारा समीक्षा इसके माध्यम से की गई है, और इसमें 10,48,000 करोड़ का डिलीवरी पर अगर हम देखें तो ग्राउंड रिजल्ट क्या है, 2,37,000 करोड़ रुपए की लागत की 39% पर यानी 128 परियोजनाएं इनमें से पहले ही कमीशन्ड हो चुकी हैं। 8,11,000 करोड़ की 202 परियोजनाएं अपने समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही हैं, यानी उसमें सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप उनकी क्वालिटी को भी और उसको टाइम बाउंड भी आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी अन्य अड़चनें थी सबको दूर करते हुए हम तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश आज जो बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट बन चुका है, इसका जो रिजल्ट है, इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म जब हमें प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से जब हम लोग इन सबकी समीक्षा करते हैं और उसको रिजल्ट के रूप में करते हैं, तो अब वह बॉटलनेक नहीं रहा बल्कि एक ब्रेक थ्रू बन गया है प्रोजेक्ट की दिशा में कार्य करने के लिए। राज्य ने फैसिलिटेटर से आगे बढ़ करके अब एक्सीलेटर के रूप में प्रदेश सरकार तेजी के साथ इन सभी प्रोजेक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।